हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ड ऑफन मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज्ड, आज फिर से हम उसी को प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहता है। हमारे जो भी वीडियो उनको लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देर के अपने जो कोर्स है उसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं छठवां वर्ड। देखिए छठवां वर्ड आपको क्या दिया गया है। पहला वर्ड दिया गया आपको एमिकेबल, ठीक है, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है फ्रेंडली। ठीक है, हिंदी की बात करें तो जिसका मतलब होगा मित्रवत। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एमिकेबल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिएगा, फाइनली द टू ब्रदर्स केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का कि अंतोगत्वा मतलब आखिरकार दो भाई आपस में जो लड़ रहे थे उनके बीच में समझौता कैसा हुआ। तो उनके बीच में जो समझौता हुआ था वह कैसा हुआ था, एमिकेबल यानी मित्रवत समझौता हुआ। ठीक है, फ्रेंडली सेटलमेंट हुआ उन दोनों के बीच में। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एमिएबल। अगला वर्ड है आपका एमिएबल, ठीक है, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है लवेबल। लवेबल का मतलब प्रिय। और दूसरा है ऑब्लिगिंग। ऑब्लिगिंग का मतलब होता है उपकारी। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एमिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिएगा, बीइंग एन एमिएबल हाउस वाइफ सी इज लाइक्ड बाई हर किथ एंड किन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रिय या फिर कह सकते हैं उपकारी, गृहिणी होने के कारण वह अपने सगे संबंधियों के द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, उपकारी या फिर आज्ञाकारी, गृहिणी होने के कारण वह अपने सगे संबंधियों के द्वारा पसंद की जाती है। ठीक, चलिए अगला वर्ड देखिएगा। अगला आपको दिया गया है 7 नंबर। इसमें क्या क्या दिया गया है आपको, एक्सीड, एक्सीड और कंसीड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा पहला है एक्सीड, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। तो देखिएगा अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द डायरेक्टर वाज काइंड इनफ। मतलब कि जो डायरेक्टर था वह क्या था, काइंड इनफ यानी पर्याप्त दयालु था। टू एक्सीड, एक्सीड मतलब स्वीकार करने के लिए। टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबर्स, जो भी लेबर वहाँ पर मतलब किसी भी फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे, उनका उस कंपनी का जो डायरेक्टर था वह उनका जो भी रिक्वेस्ट था उसको स्वीकार करने के लिए यानी उस पर एक्सीड करने के लिए क्या था, एकदम तैयार था। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, जिसका मतलब होता है सरपास। हिंदी की बात करें तो से अधिक होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। आपका जो भी निबंध है वह 300 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए 300 शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसीड, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है एग्री मतलब सहमत होना। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड। जो भी कैदी था वह क्या हुआ, एग्री नहीं हुआ यानी कंसीड नहीं हुआ। ठीक है, टू द आर्गुमेंट ऑफ द जेलर, मतलब जो भी तर्क वितर्क था जेलर का उससे जो कैदी था वह सहमत नहीं हुआ। ठीक है, मतलब उससे कंसीड नहीं हुआ। तो देखिएगा, एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट और एक्सीड का मतलब सरपास, कंसीड का मतलब एग्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया गया है अल्ट्रेशन, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है चेंज। एग्जाम्पल, देयर इज नो अल्ट्रेशन इन द प्रोग्राम येट। अब देखिए अल्ट्रेशन का मतलब चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो अभी तक जो भी प्रोग्राम था उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला दिया गया है अल्टरकेशन, जिसका मतलब होता है वर्डी क्वेरल। ठीक है, जुबानी जंग कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वाज अल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड माई ब्रदर। अब देखिएगा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई और दुकानदार के बीच में जुबानी जंग हुई। ठीक है, यानी उनके बीच में अल्टरकेशन हुआ यानी वर्डी क्वेरल हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपोजिट। इंग्लिश में मीनिंग होती है सुटेबल यानी उपयुक्त। एग्जाम्पल देखते हैं हर रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी, उसकी टिप्पणी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब उसकी टिप्पणी मतलब कोई भी औरत थी और उस औरत की अपने ही मित्र के प्रति टिप्पणी, ठीक है। आर क्वाइट अपोजिट मतलब कि उपयुक्त है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। अब चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपको दिया गया है अपोजिट। अब देखिएगा ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। इसमें ए आया है और इसमें ओ आया है, जिससे मीनिंग में अर्थ जो भी है वो सब चेंज हो जा रहा है। तो देखिए अपोजिट का मतलब होता है कंट्रेरी, मतलब विपरीत, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं सीतास बिहेवियर इज अपोजिट टू दैट ऑफ हर ब्रदर। जो सीता थी उसका अपने भाई से जो भी व्यवहार था एकदम क्या था, विपरीत था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अफेक्ट, जो कि होता है वर्ब। इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, और दूसरी हिंदी क्या होगी, टू प्रिटेंड यानी बहाना बनाना, ठीक है। तो अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस और दूसरी मीनिंग टू प्रिटेंड। एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्टिन्यूअस अटैक ऑफ अस्थमा हैज अफेक्टेड हिज हेल्थ। जो लगातार अस्थमा का अटैक था उसने उसके हेल्थ पर क्या किया, प्रभाव डाला, ठीक है, ठीक है। अफेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। अगला वर्ड है फिर से इफेक्ट। देखिए अफेक्ट और दूसरा वर्ड है इफेक्ट। अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन, और इसका मतलब होता है प्रभाव डालना और इसका मतलब होगा प्रभाव, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर हेल्थ। मतलब जरूरत से अधिक कठिन परिश्रम उसके जीवन पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव डालता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं एल्यूजन। इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो रेफरेंस, हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है संदर्भ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं द पोएम इज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी एल्यूजन्स। देखिए इसका एल्यूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस, और दूसरी मीनिंग इसकी होती है, पहली मीनिंग तो संदर्भ होगी और दूसरी मीनिंग होगी इसकी निर्देश, ठीक है। तो एग्जाम्पल का अर्थ समझते हैं द पोएम इज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। जो कविता थी वह सही ढंग से उसको क्या किया गया, वर्णित किया गया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया बाय द हेल्प ऑफ मैनी एल्यूजन्स, बहुत से दिशा निर्देशों के साथ में, ठीक है। तो एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस यानी निर्देश कह सकते हैं आप, और दूसरी मीनिंग संदर्भ कह सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है अनरियल, मतलब जो कि वास्तविक ना हो, ठीक है। कोई भी चीज जो हो वो वास्तविक ना हो तो उसी के लिए आप वर्ड प्रयोग करेंगे इल्यूजन। दूसरी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब भ्रम भी होता है, ठीक है, भ्रम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदांतिस्ट लाइफ इज एन इल्यूजन। किसके द्वारा, वेदांत वादियों के द्वारा कहा गया है कि लाइफ एक भ्रम है, ठीक है। वेदांत वादियों के द्वारा यानी उनके अनुसार लाइफ क्या है, एक भ्रम है यानी इल्यूजन है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं एल, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है सफर। एग्जाम्पल की बात करें रोहित इज गेटिंग वीकर डे बाय डे, वी डू नॉट नो व्हाट एल्स हिम। अब देखिए सफ़र का मतलब होता है बीमार होना भी होता है और परेशान होना भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, रोहित लगातार दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। वी डू नॉट नो हमें नहीं पता है कि वह किस चीज़ से बीमार है यानी वह किस चीज़ से परेशान है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड भी है एल। अगला वर्ड भी आपका एल ही है, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मतलब कि जो जहरीला पेय पदार्थ
ना हो, वही होता है एल। अब देखिएगा मीनिंग में क्या अंतर है, तो इसमें की मीनिंग है पहले वाले की ए आई एल जिसका मतलब होता है सफर, और दूसरी मीनिंग क्या है ए एल ई जिसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विजिट्स एल हाउस डेली। देखिए अब यहाँ पर एल हाउस का मतलब आप स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल। वह स्विमिंग पूल डेली जाता है, इवन यहाँ तक कि अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, यहाँ तक कि डॉक्टरों की सलाह के विपरीत, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।